हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोग अब खुश हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई बिहार पुलिस का जो है रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, या आज या कल या कब। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक देखिए तो पता चलेगा कि आपका इसका जो है रिज़ल्ट कब तक आ रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है कट ऑफ के बारे में। ठीक है, क्या रह सकता है, कितना आपने किया है जिससे कि आप अपने कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2021 के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 14 और 24 मार्च को। ठीक है, 14 मार्च को, 24 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को था। ठीक है, 24 मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, गलत टाइप हो गया। 14 और 21 मार्च को यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सबको को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 8,451 वैकेंसीज था। ठीक है, कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग वैकेंसीज था, है ना, जिसमें जनरल, EWS, SC ST, BC फीमेल, OBC आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये तो बताने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो था आपका नेगेटिव नहीं था, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे था। ठीक है, तो अब इस बार क्या कट ऑफ बन सकता है, इस बार क्या कट ऑफ बन सकता है, या फिर आपने कितना स्कोर आपके आ रहे हैं। ठीक है, आपके कितना स्कोर आ रहे हैं जिसके बाद आप श्योर रहेंगे कि आप सीधे इसके बाद फिजिकल में जा रहे हैं। ठीक है, आप इसके बाद सीधे फिजिकल में जा रहे हैं तो कितना मेल कैटेगरी में कितना होना चाहिए, फीमेल कैटेगरी में कितना होना चाहिए, यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज में, जनरल कैटेगरी। ठीक है, अगर मेल कैटेगरी आपका 70 या 70 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, 70 या 70 से ऊपर आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, आप फिजिकल में जाएंगे। ठीक है, आपका फिजिकल, आपका PT क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 70 या 70 से ऊपर। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल कैटेगरी, तो आपका 56, ठीक है, 56 के आसपास में, 56 के आसपास में अगर आपके मार्क्स रहेंगे तो डेफिनेटली आप फिजिकल में जाएंगे, है ना। अब आइए OBC कैटेगरी वाले की बात करते हैं। OBC कैटेगरी अगर आपका 68 के आसपास में नंबर है, ठीक है, 68 या 68 से ऊपर के आसपास में नंबर है, तो डेफिनेटली आप फिजिकल में जाएंगे। और वहीं फीमेल कैटेगरी अगर आपका 54 या उससे एवब है, तो आप डेफिनेटली फिजिकल में के लिए आप तैयारी शुरू कर दें, है ना। EWS की अगर बात करें तो मेल कैटेगरी 60 अगर आपका है या 60 से ऊपर है तो भी आप यहाँ पे फिजिकल में आप जा सकते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी आपका 52 या इसके ऊपर है तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयारी करें, है ना। EBC कैटेगरी में 62 अगर आपका है या इसके आसपास में या इसके ऊपर, तो डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। और फीमेल कैटेगरी जिनका 50 या 50 से एवब है वो डेफिनेटली फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। BC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मेल कैटेगरी अगर आपका 60 है या 60 से एवब है या 60 के आसपास में, तो डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल में जा सकते हैं। वहीं मेल फीमेल की बात करें तो 50 या 50 से एवब है तो आप जा सकते हैं, है ना, फिजिकल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अब वही बात करते हैं SC कैटेगरी में 55 अगर आपका बनता है, अगर मार्क्स आ रहे हैं या 55 से ऊपर है, आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी 48 के आसपास में है या 48 से ऊपर है तो आप डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे। ST कैटेगरी 52 के आसपास में है, ठीक है, अगर 52 के आसपास में है या 50 से एवब 52 से एवब है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी जिनका 46 या 46 के आसपास में या इसके एवब है तो डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होगा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक है, रिज़ल्ट कब तक आएगा तो इसके बारे में यहाँ पे लास्ट में मैं बताया कि जिक्र करूँगा, तो पेशेंस रखें, रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आप लोग के सामने दिखेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट आप देखने वाले हैं, ये बात मान के चले। तो आगे मैं जिक्र करूँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं पहले जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद रिज़ल्ट डेट के बारे में बात करता हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन इन द फिजिकल टेस्ट। कहने का मतलब आपको जो यहाँ पे तीन जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई, जैसे कि रनिंग हो गया, शॉटपुट हो गया, लॉन्ग जंप, इन तीनों के आधार पर ही आपका जो है फिजिकल या फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके आधार पर ही, इसमें अगर आप
क्वालिफाई करते हैं, तभी क्वालिफाई करने के बाद जो आपका जो रिटन है और आपका जो फिजिकल है उसी के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट इसी के आधार पर बनना है, जिसमें कि 50 मार्क्स के रनिंग होंगे, 25 मार्क्स के शॉर्ट पुट होंगे और 25 मार्क्स के आपके लॉन्ग जंप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात आने वाला है कि आप लोग पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ की रिज़ल्ट। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगस्त का एंड में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना था, लेकिन फिर भी नहीं आया है ना, कुछ लोग बता रहे थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि हो सकता था कि यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर से बिहार में जो है आपका पंचायत चुनाव है। ठीक है, 24 सितंबर से आपका बिहार में क्या है, पंचायत चुनाव है, जो कि प्रत्येक जिला में होगा, है ना, हर जिला में होगा और इसके 11 चरण में होंगे। तो 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक है। इस बीच में हर जिले में अलग अलग तारीख पर यहाँ पे जो है बिहार पंचायत चुनाव का होना है। ठीक है, तो अभी क्या ये इफेक्ट पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं शायद इफेक्ट पड़ जाए। ठीक है, शायद चुनाव को भी इफेक्ट करे, इसके ध्यान में रखते हुए ये रिज़ल्ट आपका डेफिनेटली है इस 24 तारीख से पहले, ठीक पहले 20 सितंबर तक, ध्यान रखिएगा 20 सितंबर तक, क्योंकि इसको इसके पहले ही डिक्लेयर करा देने होंगे, इसको इसके पहले डिक्लेयर करा देने होंगे, तभी यहाँ पे बात कुछ बनेगा। कहने का मतलब कि जो बीच में तो लॉकडाउन की वजह से ही इतना गैप हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद अब जो है जो यहाँ पे पंचायत चुनाव को लेकर बीच में फिर इस तरह की चीज़ें देखने को बनेगा, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए रिज़ल्ट आपके यहाँ पे 20 तारीख तक डेफिनेटली आ जाने, या 20 से और पहले, ठीक है, 20 से और थोड़ा पहले ही आ जाने है, लेकिन 20 तक मान के चलो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, 20 तारीख तक डेफिनेटली आ जाएगा। और इसके बाद जो है कि आपका अगर बात करते हैं मेंस कह रहे हैं, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ठीक है, फिजिकल के लिए मैं समझता हूँ कि 15 से 18 दिन का ही समय मिलता है। तो ऐसे में अगर जिला वाइज अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ पे जो वैकेंसी थी, जहाँ जहाँ जिस जिले में नहीं होगा उस दिन चुनाव, उस तारीख को वहाँ पे फिजिकल करा लिए जाएंगे, है ना। ठीक, मान के चले कि रिजल्ट तो डेफिनेटली डिक्लेयर हो जाएगा 20 से पहले। ठीक है, 20 या 20 से पहले आपका आज हो सकता है, आज डिक्लेयर हो जाए ऑफिशियल वेबसाइट पे या कल, लेकिन 20 से पहले हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मुद्दा था। तो मुद्दा ये था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होंगे, ये मुद्दा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि कितना स्कोर कर आ रहे हैं मेरे, ठीक है, कितना स्कोर आ रहे हैं मेरे, और जिसके बाद मैं फिजिकल के लिए तैयारी कर सकता हूँ। तो ये स्कोर है जिसके बाद आप बिल्कुल डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही छोटा सा। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज एक बार देख ले कैटेगरी वाइज कि जनरल कैटेगरी से क्या क्या वैकेंसीज था, जिसमें जनरल में देख रहे थे 3489 था, EWS में 842, SC में 1307, ST में 82, BC में जो था 980 और BC फीमेल में 245, और यहाँ पे OBC और EBC की बात करें तो 1470 वैकेंसी था। तो इतने सारे वैकेंसीज है, और याद रखिएगा सभी वैकेंसीज में ईच वैकेंसीज, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ईच वैकेंसीज का 5 गुना बच्चे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। ठीक है, सेलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए होंगे, सेलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। तो मैं कुल मिलाकर यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप सभी रेडी रहें फिजिकल के लिए, और जितने भी कैटेगरी के में जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका इस तरह का स्कोर है, उनके पास उनका स्कोर इतना आ रहा है, तो डेफिनेटली आप निश्चिंत रहेंगे, फिजिकल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ बस इस वीडियो में आप लोग को ये बताना था कि अब रिज़ल्ट के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, बस रिज़ल्ट आपका 20 सितंबर तक या 20 सितंबर से पहले, यानी कि आज कल परसों या किसी इसके पहले किसी भी एक दिन, किसी भी दिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो है रिज़ल्ट देखने को बनेगा। ठीक है, हालांकि जो फिजिकल जो रिज़ल्ट की अगर बात करते हैं, फिजिकल कह रहे हैं, अगर हम बात करें पीटी का रिज़ल्ट की बात करें तो इसका कट ऑफ यहाँ पे देता नहीं है। ठीक है, इसका जो कट ऑफ है, जो ऑफिशियल कट ऑफ होता है वो नहीं देता है, बल्कि ये फाइनल डायरेक्ट कट ऑफ देता है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ देता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी बात किए हैं, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किए हैं, कोई एग्जैक्ट डाटा जो ऑफिशियल है उसके अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन हाँ जो भी पिछले प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें कट ऑफ लोगों का क्लियर हुआ है, तो उनका लगभग मानना था कि जितना मैं
उनका जो था स्कोर आया था उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो है उसी के आधार पर लोगों ने माना कि इतना कट ऑफ गया। उसी के आधार पर हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि जो कट ऑफ होगा इसी का आसपास का ही होगा, तभी आप इसमें क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल कट ऑफ देता नहीं। तो कितने में होने, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का पिछले बार 71 पे हुआ, इस 72 पे हुआ जनरल कैटेगरी की, तो मान के चलेंगे कि उनका कट ऑफ उसी के आसपास में रहा होगा, है ना। अच्छा, 2 से दिन में हुए हैं पेपर मार्च 14 और 21 मार्च को, तो मैंने इसमें तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ना है। ठीक है गैस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है नहीं, है ना, नेगेटिव है नहीं। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसका रिजल्ट क्लियर होता है डेफिनेटली मैं आपको तुरंत सबसे पहले मैं बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।